लिखेंगे सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणनखंडन करना। सर्व समीकरण तीन होती हैं, तीनों का उपयोग करके गुणनखंडन फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। प्रश्नावली 9.1। पहला प्रश्न है उपयुक्त सर्व समीकरण के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 9.2। सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणनखंडन कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 4x² + 20xy + 25y²। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 4x को 2x का होल का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर, 2 दूनी 4 x के स्क्वायर। ठीक है, 4 को हम 2 का घात 2 लिख सकते हैं। और इसको देखिए 25 को 5 का घात 2 लिखेंगे। 5 का घात 2 कितना होगा? 5 का घात 2 बराबर 5 गुणित 5 बराबर 25 और y घात 2 आगे ना, तो 25 को हम 5 का घात 2 लिखे हैं, 4 को हम 2 का घात 2 लिखे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग होता है सर्व समीकरण 1 में, तो यहाँ पर 2 गुणित a धन b, a की जगह क्या रहेगा 2a और b की जगह 5y। अब इससे गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 और 20 100 हो गया ना। अब इसको लिखेंगे a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, तो कौन सा सर्व समीकरण इसमें इस्तेमाल होगा? पहला वाला है ना। तो यहाँ पर 2x धन a धन b सर्व समीकरण क्या कहता है? 5y का वर्ग। सर्व समीकरण 1 क्या कहता है? a धन b का वर्ग बराबर क्या होता है? a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, है ना, ऐसा होता है। इसके प्रयोग से अप्रयोग किए, देखो a वर्ग ठीक धन 2 a b, ये b की जगह ये है और b का वर्ग, है ना, तो बराबर क्या आएगा? a धन b का वर्ग, a बराबर ये और b बराबर ये। ठीक, अब इसके बाद इसको घात 2 है, माने उसका 2 बार गुणा होगा। 2x धन 5y 2x धन 5y, 2 बार है मतलब ये 2 बार गुणा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार गुणनखंडन हो गया। इसी तरीके से बाकी प्रश्न को आप लोग बनाएंगे। ठीक, और प्रश्न दूसरा देखिए। दूसरा प्रश्न सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणनखंडन कीजिए। इसमें भी आपकी इसमें पूरा प्लस प्लस रहेगा। पहला सर्व समीकरण का उपयोग हुआ है, अब इसके बाद दूसरा सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। जैसे कि इसका पहला प्रश्न देखिए, a वर्ग माइनस 10ab प्लस 25b वर्ग। ठीक, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। ऐसे ही सॉल्व होगा। a b बराबर a वर्ग माइनस, अब यहाँ 2 है ना, 2ab, तो एक जगह क्या है? एक जगह a और गुणा, ये गुणा है ना, बिल्कुल है गुणा, b की जगह 5b और 5b का घात 2। ठीक, 5 पंचे घात 2 माने 5 पंचे 25 हो गए, लेकिन घात 2। ठीक, क्वेश्चन को उठाएंगे तो अब इसका क्या हो जाएगा? माइनस है, तो यहाँ पर a माइनस 5b आ जाएगा घात 2। तो इसमें भी एक दूसरा सर्व समीकरण 2 कौन सा है? सर्व समीकरण 2 है a माइनस b का वर्ग बराबर a वर्ग माइनस 2ab धन b वर्ग के प्रयोग से। ठीक, अब इसको अलग अलग लिख लेंगे। घात 2 में माइनस से गुणा होगा, a माइनस 5b a माइनस 5b
इंटू ए माइनस आई बी। ठीक, मान लिया ऐसे ही बात। अब देखते हैं प्रश्न 4, सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणनफल कीजिए, गुणनखंडन कीजिए। तो सर्व समीकरण 1 2 3 तीनों में से जो सर्व समीकरण का उपयोग होगा उसको उपयोग करते हुए गुणनखंडन करना है। देखिए ये जो है इसका गुणनखंडन करेंगे तो ये सर्व समीकरण 1 है, 1 घात 2 धन 2 ए बी धन बी का घात 2, पता चल रहा है देखने से, है ना। अब देखिए इसको पहले हल करेंगे तो ये 4x का वर्ग है, इसको 2x पूरा का वर्ग लिख सकते हैं, है ना, धन 2 ए बी, ए की जगह 2x और बी की जगह 5y धन 5y, ये हो गया। ठीक, माइनस और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का घात 2 लिख सकते हैं, है ना, 6 6 36। अब देखो ये कौन सा सर्व समीकरण है, पहला दूसरा तीसरा में पहला 1 की घात 2 धन 2 ए बी धन बी का घात 2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2x क्या होता है, 1 की घात 2 धन 2 ए बी धन बी का घात 2 बराबर क्या होता है, ए धन बी का घात 2, है ना। तो ए की जगह 2x धन बी की जगह 5y पूरा घात 2, ठीक, माइनस 6 की घात 2। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीकरण पहला के प्रयोग से, सर्व समीकरण 1 क्या है, ए की घात 2 ए धन बी पूरा घात 2 बराबर ए का घात 2 धन 2 ए बी धन बी का घात 2, ऐसा होता है के प्रयोग से। ये इतना आ गया। अब देखो अब सर्व समीकरण 3 क्या कहता है, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर ए धन बी ए ऋण बी, ऐसा होता है। तो ए और ये बी है, ठीक, तो ए धन बी, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे 2x धन 5y धन बी की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ए धन बी ए ऋण बी 2x धन 5y ऋण 6। तो ये यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीकरण कौन सा है, ये कौन सा है सर्व समीकरण, पहला है, 1 घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर ए धन बी ए ऋण बी, कौन सा सर्व समीकरण है ये, तीसरा। सर्व समीकरण 3 ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर ए धन बी ए ऋण बी, ये तीसरा है के प्रयोग से। तो ये प्रश्न बन गया, ठीक है। इसमें पहले क्या किए, गुणनखंडन करे पहला भाग को, इसमें किए सर्व समीकरण 1 के उपयोग से गुणनखंडन किए, उसके बाद सर्व समीकरण 3 के प्रयोग से फिर गुणनखंडन किए। तो इतना आया, समझ में आया। आगे देखिए प्रश्न 5 खाली स्थान है, ये बन जाएगा, बताऊं क्या कि बना लोगे, बना लोगे, ये वाला बता रहा हूँ राम वाला, है ना। प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न 6 क्या लिखा है ध्यान से देखना। राम के पास 1 मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है, राम के पास कितना है 1 मीटर वर्गाकार, 1 मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है। वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, वर्ग होता है। और जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती वो वर्ग नहीं होता। जैसे कि ये इसकी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो ये क्या है, वर्ग है कि नहीं है, ये क्या है, आयत है, क्या है, जिसकी लंबाई और लंबाई बराबर होती है, अब आमने सामने एक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, 90 अंश का कोण बना है, तो ये आयत है। वर्ग मतलब चारों तरफ, जैसे कि शतरंज का बोर्ड देखे हो, हाँ वो होता है वर्ग।
उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समानांतर के समांतर 5-5 मीटर जगह छोड़ दी। 5-5 मीटर जगह छोड़ दी। अब राम के पास बची चाक लेके आना एक झंझाओ का क्षेत्रफल कितना है। देखो चित्र कैसा बना है। राम के पास 100 मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है। ये है राम के पास ये वर्गाकार जमीन है 100 मीटर। ठीक, x चारों तरफ 100 मीटर का है। ठीक, अब उसने 5 मीटर जगह छोड़ दिया लंबाई और चौड़ाई के समानांतर। अब ये 5 मीटर उसने छोड़ दिया, 5 इधर भी 5। ठीक, अब राम के पास जब बची जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी इसका क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हल यहाँ से यहाँ तक 100 है। अब इसमें 5 इधर यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस 5 हो गया, और ये भी 100 माइनस 5 हो गया। 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 आ जाओ। ठीक, समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक 100 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, मैंने 5 को घटा देंगे। राम के पास मतलब वर्गाकार, पहले क्या है, वर्गाकार जमीन का भुजा का कितना है, लंबाई 100 है। वर्गाकार जमीन की भुजा लंबाई और चौड़ाई कितना है 100 मीटर। 100 मीटर, ए माने मीटर। ठीक, और अब उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई का 5-5 मीटर छोड़ दिया। तो अब जो राम के पास बची जमीन का क्षेत्रफल 100 माइनस 5 हो गया। राम के पास बची जमीन का भुजा कितना होगा 100 माइनस 5 मीटर। 100 माइनस 5 मीटर। ठीक, अब इसका राम के पास बची जमीन का क्षेत्रफल, तो ये भी वर्गाकार होगा, है ना। राम के पास बची जमीन वर्गाकार जमीन है ना, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है, भुजा गुणित भुजा। ठीक, तो भुजा कितना है 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 गुणित 100 माइनस 5। ठीक, तो 100 माइनस 5 का 2 बार गुणा हुआ है तो घात 2 हो जाएगा। 2 बार गुणा बने 100 माइनस 5 का घात 2। ठीक, अब यहाँ पर सर्व समीका कौन सा लगेगा, a माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग होता है। कौन सा सर्व समीका, 2 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a का वर्ग माइनस 2ab, a की जगह x और b की जगह 5 और 5 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, है ना। x वर्ग धन 5 दूनी 10x, x वर्ग माइनस 10x धन 25 वर्ग मीटर। आयताकार आईने की लंबाई और चौड़ाई फीट में नापने पर, ये एक आयताकार आईना है ना, मान लीजिए आईना है। ठीक,
ये इसका लंबाई है इधर वाला, ठीक, और ये इसका चौड़ाई है, ठीक। नापने पर क्रमगत संख्याएं प्राप्त होती है। मानना आयताकार आईने की लंबाई x मीटर है, फीट में है, x फीट है। माना आयताकार आईने की चौड़ाई बराबर x फीट, ये है x फीट, x, ठीक, फीट। तो उसका दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती है। क्रमागत का मतलब होता है जैसे 5 के बाद कितना आता है 6, तो x के बाद 5 में कितना जोड़े 6 आया 1, तो x के बाद अगला संख्या क्या होगा, x में 1 जोड़ेंगे। तो जैसे 10 का क्रमागत क्या होगा, क्रमागत संख्या 10 का 11 होगा, है ना। 11 कितना होगा 12, मतलब 1 जोड़ते जाएंगे। तो इसका क्रमागत कितना होगा, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, है ना। जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 धन 1 कितना हो गया 6, 10 धन 1 11, तो 1 धन 1 इसमें भी 1 जोड़ेंगे, है ना। तो लंबाई बराबर 1 धन 1 फीट, ये इसका लंबाई हो गया 1 धन 1। इधर भी अब क्या बोल रहे हैं, इनके संख्याओं के वर्गों का अंतर 5 है। तो प्रश्नानुसार वर्ग करेंगे, ये बड़ा है तो 1 धन 1 का वर्ग ऋण वर्गों, इसका वर्ग किए और x का वर्ग किए। अब कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक। अब इसको हल करेंगे, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, सर्वसमीका 3 क्या कहता है, सर्वसमीका 3 क्या कहता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, याद है, a धन b ऋण b होता है, नहीं होता, होता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सर्वसमीका 3, याद नहीं किए हो, याद तुम लोग, सर्वसमीका 3, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b ऋण b लिखा है ना, पहला दूसरा तीनों लिखा है। तो यहाँ पर a का वर्ग, तो a धन b a ऋण b, तो a हो गया धन, ये b है, b हो गया a धन b, इतना a है। अब a ऋण b, a ऋण इतना a है, a ऋण b बराबर 5। देखो x में x 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 से 1 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x धन 1 बराबर 5, ठीक। 2x से x जोड़ के 2x हो गया धन 1, और इधर वाला क्या हुआ, 1 से 1 से दोनों x माइनस x 0 हो गया, 0 धन 1 1 बचेगा, है ना। 1 में इतना गुणा करेंगे तो इतना ही आया, कोई भी संख्या में 1 का गुणा 5 एकम 5 तो 5 ही आता है, तो इतना गुणा करेंगे तो इतना ही आया, ठीक। अब देखो पक्षांतर करेंगे, 1 उस तरफ जाएगा, 2x बराबर 5 ऋण 1, तो 5 में 1 घटेगा कितना होगा, कितना होगा, 5 में 1 घटेगा तो 4। अब ये 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, 4/2, तो x बराबर 2, माने इसका लंबाई, इसका चौड़ाई जो है 1 फीट माने 2 फीट, अतः चौड़ाई बराबर x फीट माने 2 फीट, x का मान कितना आया है, और लंबाई बराबर 1 धन 1, 1 धन 1, तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, 2 आया ना, तो 2 धन 1 कितना हुआ 3, तो इसका जो चौड़ाई